आप भी बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले रहे हैं और आपके मन में या फिर आपके पेरेंट्स हैं उन सब के मन में क्वेश्चन चल रहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर में बच्चे का एडमिशन हम करवा रहे हैं, इसमें क्या क्या करियर ऑप्शन है, बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में क्या कर सकता है। ये क्वेश्चन हर एक पेरेंट्स और हर एक बच्चे के माइंड में चल रहा है जो बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर में कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में मिलेगी, कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर में आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं जहां पे आपका प्लेसमेंट हो जाता है, और हायर स्टडीज के लिए आप आगे कौन कौन से एग्जाम देके आगे पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं, या फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता है या फिर खुद का कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो वो कौन कौन से स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। तमाम प्रकार की चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि एग्रीकल्चर मतलब करने के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में कितने का पेमेंट आपको मिल जाता है। भाई क्वेश्चन तो यही होता है ना कि सबका मुद्दा तो अंत में जाके पैसा ही आता है, ठीक है। अब कितना पैसा आप लोगों को मिलता है, ठीक है, कौन सी जॉब में कितना पैसा मिलता है, नॉर्मली आपको कितने तक का प्लेसमेंट मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, जो अपना यहाँ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, अलग अलग रोल्स एग्रीकल्चर में लोगों के हैं, ठीक है, अलग अलग करियर ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक एक चीज़ को हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में। एज यू नो कि एग्रीकल्चर बीएससी है वो आपकी 4 साल की है, 8 सेमेस्टर की होती है, और एग्रीकल्चर आपको पता है ना इंडियन इकोनॉमिक की एक रीड है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ है करियर ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में गवर्नमेंट, प्राइवेट, हायर स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के लिए है। सबसे पहले हमारे पास में गवर्नमेंट जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, कितना इसमें सैलरी मिलता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर करियर ऑप्शन बता रहा हूँ तो सीधी बात है बीएससी एग्रीकल्चर ही होगा, यू नो। कि अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका एडीओ का जॉब हो गया, आरएईओ का जॉब हो गया, डब्ल्यूओ का जॉब हो गया, केवीके के जॉब्स हो गए, एफसीआई का जॉब हो गया, नाबार्ड का जॉब हो गया, या फिर आईसीआर में भी बहुत सारी टेक्नीशियन पोस्ट वगैरह निकलती रहती जो आगे अभी बताऊंगा, ठीक है। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गए, उसके बाद में आईबीपीएस एएफओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कॉमन जॉब हो गया। उसके बाद में यूपीएससी में बात करूं तो आईएफएस हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका एसएससी में बहुत सारे जॉब मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको स्टेट पीसीएस में अलग सारी जॉब एग्रीकल्चर के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मिलती रहती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि भाई ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देते हैं इसमें मेनली अपने को हर साल कौन कौन सी जॉब्स है वो देखने को मिलती है। तो उसमें आपका सबसे पहले आता है आईबीपीएस एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ठीक है। ये जॉब आपको हर साल देखने को मिलती है, हर साल इसकी वैकेंसीज निकलती है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट्स, ये भी बैंकिंग सेक्टर की माने तो सबसे बड़ी जॉब है ग्रेड ए और ग्रेड बी पे, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यूपीएससी में आईएफएस हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, और उसके बाद बात करते हैं स्टेट पीसीएस के बारे में, ठीक है। उसके बाद में आईसीआर, नेट, जेआरएफ, एसआरएफ एग्जाम, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये है वो एग्रीकल्चर में बीएससी करने के बाद में आप दे सकते हैं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन आ रहा है कि सर जो भी आपने ये जॉब्स बताई है, ठीक है, इतनी सारी जॉब्स बताई है, इसमें सैलरी क्या मिलती है, ठीक है। सैलरी वाला क्वेश्चन आप लोगों का भी है और सबका है, पेरेंट्स भी ये जानना चाहते हैं। भाई मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर में कोई आपको ऐसी जॉब नहीं मिलेगी जिसकी सैलरी ऑलमोस्ट 50,000 पर मंथ से कम होगी। ऑलमोस्ट 50,000 प्लस ही आपकी बीएससी लेवल की। अब ऐसे तो 12वीं लेवल का सुपरवाइजर बन जाओगे उसमें 28,000 ही मिलेंगे यार, है ना। तो ये खुद को आपको सोचना है कि अगर बीएससी कर रहे हो तो बीएससी लेवल की अगर आप जॉब ले रहे हो तो उसमें कम से कम 50,000 रुपये, जैसे मैं आप बात करता हूँ एएफओ की, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, जो हर साल वैकेंसीज निकलती है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपकी क्या है, 55,000 है, ठीक है। उनके साथ में कुछ और पैसे, बैंकिंग में जॉब करते हैं उनको और भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। ऐसे मिला के लगभग 70,000 के समथिंग पैसे चले जाते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड एकमात्र ऐसा
एग्जाम है जो यूजी लेवल पे सबसे ज़्यादा सैलरी देता है। अराउंड इसका सैलरी देखोगे तो आपका 1 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस बोल रहा हूँ पर मंथ है, वो फट जाता। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है, बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा सैलरी चाहते हो, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टिव जॉब चाहते हो एग्रीकल्चर में, तो वो नाबार्ड है, ठीक है। उसके बाद में आईसीआर में भी बहुत सारी जॉब्स आपको निकलती रहती है, आईसीआर के अलग अलग डिपार्टमेंट में निकलती रहती है, टेक्नीशियन वगैरह की ये सारी जॉबें वगैरह आप लोग इनकी वैकेंसीज भी देखते रहेंगे। अभी तो 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन में आए हो, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। केवीके में बहुत सारी जॉब मिल जाएगी, हालांकि मास्टर करोगे तो केवीके में और अपर लेवल की जॉब है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। डब्ल्यू, ठीक है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, हर एक स्टेट के अंदर वैकेंसीज निकलती रहती है। जैसे बिहार की बात करूँ तो बीओ हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया। उसके बाद में एक्सटेंशन के फील्ड में मैंने इतनी सारी जॉब दी है आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जॉब है, हर एक स्टेट में अलग अलग जॉब निकलती रहती है। हर स्टेट में आपको कुछ ना कुछ सेंट्रल लेवल पे भी, जैसे इफको वगैरह की बात करूँ तो वहाँ पे भी जॉब्स हैं वो देखने को मिलती है, ठीक है। और भी बहुत सारी कोऑपरेटिव ऐसे संस्थाएं हैं जहाँ पे आईसीआर है वो आपकी जॉब्स निकालता रहता है, या फिर वो पर्टिकुलर संस्था वहाँ पे जॉब निकालती रहती है, जहाँ पे आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हो और अच्छी खासी सैलरी है। अराउंड मैं बात करूँ स्टार्टिंग में कम से कम 40-50 हज़ार रुपये आपको सैलरी में पर मंथ में मिल जाता है। वो किसी भी जॉब में आपको इतने पैसे नहीं देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा, ठीक है। ये जॉब तो है ही, उसके अलावा और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बचेगा जो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लोगे नहीं दे सकते हो। सब आप एग्जाम है यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है भाई। आगे हम बात कर लेते हैं भाई इसके अलावा कि भैया अगर हमारा सपना है कि थोड़ा आगे और पढ़ ले, मास्टर कर ले, जैसे भाई हमने बीएससी कर लिया, फिर एमएससी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो हम कौन कौन से एग्जाम को दे सकते हैं, आगे हायर स्टडीज़ के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन रहेंगे। मुझे तो क्या, मेरी पूरी पढ़ाई करनी है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड सही है, गवर्नमेंट जॉब एक बार के लिए नहीं करूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सबसे पहले आपके पास में एमएससी, इनके लिए आप एमएससी कर सकते हैं। आपका एग्रोनॉमी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एग्रोनॉमी के अलावा मैं बात करूं आपका हॉर्टी हो गया, हॉर्टी के बाद में आपका प्लांट साइंस हो गया, ठीक है। प्लांट साइंस के बाद में बात करूं आपका फिजिकल साइंस हो गया, फिजिकल, ऐसे तमाम प्रकार के आईसीआर के अंदर पीजी के लिए कम से कम आपको 20 सब्जेक्ट मिलते हैं। उनका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है। आप 13 कोर्स यूजी लेवल पे चूज करते हो तो उनमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो मोस्ट ऑफ दी जेआरएफ के कोर्सेज में भाग लेके दे सकते हैं, जैसे एंटोमोलॉजी हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को मैं बता देता हूँ बायोटेक्नोलॉजी में किसी को जाना है तो वो दे सकता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के कोर्सेज में आप है वो पीजी कर सकते हैं, एमएससी के लिए एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा किसी को मास्टर नहीं करना, वो सोच रहा मुझे एमबीए करना है, तो आप एमबीए एग्री बिजनेस कर सकते हैं। कैट का एग्जाम देके भी आप एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता, मैं बताऊं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है वो आपका किससे मिलता है, पीजी से मिलता है। आईसीआर जेआरएफ का आप एग्जाम दोगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कैट का एग्जाम देके अच्छी जगह पे एडमिशन है वो डेफिनेटली ले सकते हैं। उसके बाद बात करूं एमटेक, तो एमटेक भी आप कर सकते हैं। सर एमटेक बीएससी कर रहे हैं एमटेक, हाँ बिल्कुल, आपको क्या है गेट का एग्जाम देना है, ठीक है। गेट के एग्जाम के बाद में डेफिनेटली आप एमटेक में भी जा सकते हैं, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है, वो ओपन है, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे पीजी डिप्लोमाज है वो आप कर सकते हैं। तो ये ओवरसीज स्टडी में आपका जीआरई हो गया, या फिर उसके बाद में आपका आईएलटीएस हो गया, तो ये है। पीएचडी आप अगर चाहो तो पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है। जो पीजी के बाद में आप पीएचडी चाहो कि मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, मुझे पीएचडी करना है और मुझे प्रोफेसर बनना है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी को एपी वगैरह बनना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर हायर स्टडीज़ के लिए। तो हायर स्टडीज़ अगर आपको करनी है, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको आगे देना पड़ेगा, जैसे अभी आपने सीयूईटी दिया या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है, वैसे ही आप मास्टर्स के लिए आप आगे जाओगे तो आपको कौन कौन से एग्जाम देने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आईसीआर पीजी जेआरएफ एसआरएफ का एग्जाम है। उसके बाद बात करूँ मैं सीयूईटी पीजी। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो दे सकते हैं। उसके बाद में कैट दे सकते हैं, मैट दे सकते हैं फॉर एमबीए के लिए, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार का एग्जाम है वो आप है आगे फर्दर स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए दे सकते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आप लोगों को यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। जैसे आपने सीयूटी यूजी दिया वैसे सीयूटी पीजी होगा। उसके बाद में आईसीआर के अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको आईसीआर पीजी जेआरएफ का एग्जाम देना पड़ेगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का एग्जाम है, जैसे राजस्थान में बात करूँ फ्री पीजी का हो गया, ठीक है। यूपी कैटेड में यूपी पीजी का वो एग्जाम हो गया। वैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम होते रहते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे प्राइवेट सेक्टर। भैया मुझे हायर स्टडीज़ करनी नहीं है और मेरी गवर्नमेंट जॉब
लग नहीं रही है, तैयारी मेरी है नहीं, क्या मेरे पास में बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में और भी ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, जहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ और मुझे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं? बिल्कुल हाँ। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपके पास में यूजी में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करो, ताकि ये जो लास्ट ऑप्शन होता है ना, प्राइवेट सेक्टर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी प्राइमरी ऑप्शन आप लोगों को नहीं लेके चलना है। कहीं पे भी कुछ नहीं होता तो फिर आपको इसके अंदर अप्लाई करना। किसी का अगर कोई इंटरेस्ट ही है प्राइवेट सेक्टर में तो डेफिनेटली यू कैन चूज, इसके लिए आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आपके पास में टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती है उनका क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे मैं अभी बीएचयू में हूँ, ठीक है, और मैंने बहुत सारे ऐसे सीनियर्स को देखे हैं जिनका प्लेसमेंट इवन भाई 10-10 लाख यूजी लेवल पे गया है, 7 लाख, 8 लाख, ठीक है, 6 लाख। ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ की है। आप नॉर्मली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि 8 लाख 10 लाख का प्लेसमेंट हो जाए, इतना प्लेसमेंट नहीं होता है। नॉर्मली आपका 3 लाख 4 लाख तक का प्लेसमेंट मिलता है। लेकिन अगर आपके पास में टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, इंडिया के टॉप रैंकिंग में आती है, तो उनका प्लेसमेंट है ज़रूर आपको लगभग 7 से लगाकर 10 लाख तक, स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का काम ये होता है कि जैसे 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 आप जॉब करते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस, आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। जितना ज़्यादा आपके पास में एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ है मिलती जाएगी, उतने ज़्यादा आप लोगों को पैसे मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करता हूँ मैं आपके ये जो आपके प्राइवेट सेक्टर है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो एग्री इनपुट कंपनीज हो गई। जैसे मैं आपकी बात करूं, यहाँ पे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की बहुत सारी कंपनियां आज है, और मतलब कंपनी आती भी है, यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारी कंपनी आती है जहाँ पे आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है। कितना प्लेसमेंट होगा वो भी आप लोगों को बात करूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्री इनपुट्स में आपका फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ठीक है, इनकी बहुत सारी कंपनीज होती है। एग्री टेक स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी कंपनियाँ आती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए बहुत सारी कंपनी होती है, वहाँ पर भी जाकर आप इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अपनी जॉब का भी एडमिशन ही कह सकते हैं, ठीक है, जॉब के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। फिर बात करता हूँ एग्रो एक्सपोर्ट आपका फर्म्स हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिटेल चेन्स में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका एग्री लोन एडवाइज़र हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मार्केटिंग और शेल वाला बहुत अच्छा आजकल थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ आपका क्वालिटी एनालिस्ट हो गया। ये तमाम प्रकार की जॉब है। उसके बाद में और भी बताऊँ तो एक्सटेंशन की बहुत सारी कंपनियाँ आजकल इस प्राइवेट सेक्टर में उतर चुकी है। एक्सटेंशन फील्ड में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करूँ तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ बन सकता है, तो डेफिनेटली आप उनके भी लिए जा सकते हैं। अब मैं नॉर्मली यहाँ पे प्लेसमेंट की बात करूँ, कितना पैसा मिलता है, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल कोई कंपनी को चूज करते हैं, नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो आपको लगभग 25 से लगाकर 35,000 रुपये पर मंथ है मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मॉडरेट लेवल का यूनिवर्सिटी है, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें हैं, तो आप डेफिनेटली ये 40 से लगाकर 50,000 पर मंथ भी कमा सकते हैं। और अगर आपके पास में अच्छा यूनिवर्सिटी था, यूजी में आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपका माइंड है वो बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ों को अच्छे से आप डील कर सकते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप यूजी लेवल पे भी मैं बात आपको बता दूं तो हायर लेवल में लगभग 80 से 90 हज़ार तक का पैसा लोग स्टार्टिंग टाइम में कमा रहे हैं। तो समझ सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर भी इतना ख़राब नहीं है। और नॉर्मली 25 से 35 हज़ार की मैं बात करूँ तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में नॉर्मल एक बच्चा होता है वो कमा लेता है कहीं पे भी। मुझे पता कैसा भी बच्चा होगा 25-35 हज़ार कमा लेगा। अगर आप 30 हज़ार कमाते हो ना, 30-35 हज़ार, तो भी आपका लगभग 3 से 4 लाख का प्लेसमेंट बन जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में 3 से 4 लाख का प्लेसमेंट मुझे नहीं लग रहा 3 से 4 लाख कोई नॉर्मल डिग्री करने वाला बच्चा कमा सकता। हार्डली वो कुछ भी करेगा तो 15,000 से 20,000 की जॉब है, वो अच्छा खासा उसको नॉलेज है तब करेगा, या फिर स्टार्टिंग में उसको 10 से 12,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। लेकिन तुम बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो ये तुम्हारे पास में एक एडवांटेज है कि तुम यहाँ कम से कम कुछ भी नहीं करोगे, कितने भी नल्ले हो कहीं से भी करोगे तो 25 से लगाकर 30-35 हज़ार तक की जॉब तो तुम कर भी सकते हो। और 25 से 30-35 हज़ार की जॉब एक ठीक जॉब मानी जाती है, जो आप अपना हिसाब से चला सकते हो। और बाकी तो भाई ज़्यादा पैसे कमाने तो अपने माइंड को थोड़ा डेवलप्ड करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को सुधारना पड़ेगा और खुद के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है ना। चलो आगे हम बात कर लेते हैं क्या रोल है जो भी भाई प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनका क्या रोल होता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल ऑफिसर होते हैं, टेक्निशियल शेल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, फील्ड एग्रोनॉमिस्ट होते हैं। उसके बाद में आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ जाए आप फार्म मैनेजर हो गए, उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट हो गए। देखो मेरी बात समझो, अब मैं बेसिकली आप लोगों को बता देता हूँ ना कि इनका रोल क्या है या फिर ये लोग क्या करते हैं। जैसे मैं एक कोई कंपनी में गया, ठीक है, वो
पहले तो आपका इंटरव्यू लेंगी कि आपके पास में क्या एक्सपीरियंस है। उनके बेसिस पे आप लोगों को एक काम अलॉट करवाया जाएगा कि ये काम तुम्हें करना है, तुम्हें सेल का काम करना है, तुम्हें मार्केटिंग का काम करना है, या फिर तुम्हें किसान के पास में जाके उसकी फसल चेक करनी है, एग्रोनॉमिस्ट बनना है, ठीक है, या फिर आपको उस फील्ड का ऑफिसर बना दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे आप सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप के काम होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोगों को मिलता है। और आपको पता है एग्रीकल्चर में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो आप लोगों को अच्छा खासा सैलरी देती है और काम भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं बीएससी करके मुझे ना तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, ना मुझे प्राइवेट जॉब करनी है, ना मुझे आगे का हायर स्टडी करना है, मुझे मेरा खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाला है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी, आपके पास में खेत है, आपने कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसमें क्या कर लिया, ग्रो कर लिया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ग्रो कर लिया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ग्रो करने के बाद में आप उनमें क्या करोगे, पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट लेके आओगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट लेके आके फिर क्या करोगे कि मुझे ऑर्गेनिक बेस्ड में फार्मिंग करनी है और इनका प्रोसेसिंग करके चीज़ों को आगे भेजना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर्ल मिलेट उगा लिया भाई, ठीक है। मेरे पास में एक खेत था ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट बेस्ड, ठीक है। ऑर्गेनिक 3 से 4 साल तक आप बिना पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के खेत को मतलब फसलें उगाते हो तो आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, जिससे आपकी वैल्यू है वो बढ़ जाती है और पूरा आपको ऑर्गेनिक बेस्ड है वो प्रोडक्ट्स के रूप में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पर्ल मिलेट उगा लिया। अब आपने देखा होगा बेसिकली पर्ल मिलेट आपको 30 से 40 रुपए किलो मिलता है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन आप लोगों ने प्रोसेसिंग किया इसका, आप लोगों ने प्रोसेसिंग किया और इसी को एक पैकेज के अंदर पैकिंग करके बंद करना शुरू कर दिया, या उसका आटा बनाना शुरू कर दिया। तो नॉर्मली वो 30 से 40 रुपए जाने वाला आप 100 रुपए तक बेच सकते हो, आटा बनाकर उसका 120 रुपए तक बेच सकते हो। तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है ना कि आप लोग उनका कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हो, किस वे में कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एक अलग अलग होती है। ये आपका स्टार्टअप, आपका माइंड किस बेसिस पे काम कर रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया है कि आप कौन कौन से एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कौन कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप है वो डेवलप्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मशरूम कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है आजकल, मशरूम का बहुत अच्छा मार्केट में प्राइस भी है और मार्केट वैल्यू भी बहुत तगड़ी है, तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप वर्मी कंपोस्टिंग में जा सकते हैं, आपको कि वर्मी कंपोस्टिंग वाला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको अगर कंसल्टेंसी में जाना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। और नर्सरी, कोई मतलब पर्टिकुलर, जैसे आपको लगा है ना कि मुझे 5 हेक्टर के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप की नर्सरीज बनानी है और नर्सरीज में प्लांट उगा के आगे बेचना है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आइडियाज़ आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि आप लोगों को क्या करना है। आप किसी भी सेक्टर में जाके अपने स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। फिर ही भाई, अगर आप लोगों को जॉब करना है, हाँ भाई जॉब तो करना है, तो टॉप लेवल की जॉब्स कौन कौन सी है आप लोगों के लिए वो बता देता हूँ। आपका आईसीआर के अंदर जॉब आता है, आईआरए, एफसीआई, नाबार्ड के अंदर, ठीक है। ये आपके टॉप लेवल की। प्राइवेट में बात करता हूँ तो आपका माइको हो गया, बायर हो गया, आईटीसी हो गया, अमूल हो गया, सिंटा हो गया, और आपका ये आपका सिंजेंटा हो गया और यूपीएल कंपनीज है, यहाँ पे आप लोग हैं वो जॉब कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को है और ये थोड़े टॉप लेवल के हैं जहाँ आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। आई होप कि इसमें जो भी मैंने बीएससी एग्रीकल्चर करियर ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ें बताई है आप लोगों को समझ में भी आई होगी। और फाइनल टिप्स मैं आप लोगों को यही देना चाहता हूँ कि आपको इंटर्न इन एग्री कंपनीज, मतलब आप लोगों को थोड़ा अपना इंटरेस्ट है वो दिखाना होगा और इंटर्न करना होगा। वेबिनार्स जितने हो सकते हैं कॉलेज लाइफ के साथ में वो ज्वाइन करो। ऑनलाइन कोई आपको ऐसे कोर्स मिल रहे हैं जहाँ स्किल एनहेंसमेंट के कोर्स होते हैं वो ज्वाइन करो। उसके बाद में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि बिल्ड लिंक्डइन और आपका रिज्यूम अर्ली। मतलब आप लोगों को क्या करना है, अपना जितना भी जो रिज्यूम है, ठीक है, उनको थोड़ा बिल्ड करने की कोशिश करनी है। और लिंक्डइन पे अभी कॉलेज में जाते हो तो कनेक्ट हो जाओ। अगर आप लोगों को कुछ आगे फॉरेन जाना है या फिर कोई प्राइवेट
कंपनी में काम करना, तो डेफिनेटली यू कैन चूज। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। लेट्स होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। अगर चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप ये जेट हो गया, ICR हो गया, या फिर BSc एग्रीकल्चर, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ों के लिए आप एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। और भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो और सोच रहे हैं कि भैया एक वीडियो इस पर भी बना दो, तो उस पर भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।